रात के 12 बजे है पेशावर से रवाना हुए शंदूर पोलो फेस्टिवल के लिए चतराल। शंदूर पोलो फेस्टिवल हर साल चतराल और गिलगित बिल्तिस्तान की टीमों के दरमियान शंदूर ग्राउंड में खेला जाता है, जो सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर है। बिलाखिर हम एक जगह चाय के लिए रुक गए। जी तो इस वक्त हम चकरा पहुँच गए। यहाँ पर इस वक्त खूबसूरत बारिश हो रही है और मौसम भारी यहाँ पर ठंडा है। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और मैं आपको बताऊँ तो रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त। तो आगे सफर जो है हमारा जारी है। नींद न होने के बायस सर पटा जा रहा था और इतने में मज़ेदार कड़क चाय पेश की गई तो कुछ न कुछ गुजारा हो ही गया। गाड़ी में गाने शाने जारी है, इतने पे सुने कोई गाने गा रहे ना कि हम सारे जो है आप देख सकते हैं पूरा हाल हो गया। कहते हैं कि आपकी आवाज़ में दर्द है लेकिन सर वाला दर्द। 4 बजे हम तीर पहुंच गए, जहां पर हमने एक खूबसूरत मस्जिद में सुबह की नमाज़ पढ़ ली। सुबह के 5 बज चुके हैं और इस वक्त हम लोवारी टनल में हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। ये ज़बरदस्त। लोवारी टनल के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए हम थोड़ी देर वहां पर रुके, तस्वीर खींची, वीडियोस बनाई और उसके बाद दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। रात भर नींद न करने के बाद इंतहाई थकान महसूस हो रही थी, लेकिन सुबह की ताज़ा हवा से थोड़ा फ्रेश हो गया था। यूँ तो चतराल के पहाड़ और रास्ते इंतहाई खुश्क है, लेकिन चतराल के गांव जो है वो इंतहाई खूबसूरत है और दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। सड़क किनारे एक होटल मिला जहां पर हम रुक गए। खूबसूरत जगह देखकर मैंने भी अच्छी सी वीडियो बनाई अपनी। नाश्ते में अभी वक्त था तो हमने थोड़ी देर के लिए होटल में आराम किया। होटल से जो व्यू नज़र आ रहा था वो बहुत अट्रैक्टिव था। सामने पहाड़ नज़र आ रहे थे और पहाड़ों के दरमियान नीचे छोटी नदी बह रही थी। फिर हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और जाते जाते हम पहुंच गए बूनी में। एक मकामी होटल में हमने स्टे किया। बूनी एक इंतहाई खूबसूरत गांव है जहां पर खुबानी ज़्यादा मिलती है, जहां की खुबानी इंतहाई मशहूर है। हम रवाना हो रहे हैं जी शंदूर के लिए। पैकिंग जो है वो हमने कर ली और अब सामान जो है वो गाड़ियों पर रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो शंदूर जो है बूनी चतराल से वो तकरीबन 8-7 घंटों की दूरी पर है और वहाँ पर जो आम गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा सकती। तो इसलिए ये जीप्स जो है, ये जीप्स इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इन जीप्स पे हम शंदूर जो है वहाँ पर जाएंगे और शंदूर में वहाँ पर हम पड़ाव डालेंगे। टेंट्स का बंदोबस्त पहले से किया गया है। कोशिश करता हूँ कि शीशे वाली साइड को और मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि शीशे वाली साइड पर रास्ते में अगर वोमिटिंग फील हो, दिल ख़राब हो किसी को तो आसानी होती है। तो ये अंदर से आप देख लें जीप। बूनी में एक रात गुजारने के बाद हम दोबारा रवाना हुए शंदूर की तरफ और जीपों में वापस बैठ गए। रास्ता इंतहाई कठिन था और ख़राब था, लेकिन हमने शंदूर पहुंचना ही था। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम चतराली में मसरागा परदेसी परदेसी इसे छोड़कर परदेसी इसके यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल जाना। परदेसी परदेसी जरा नहीं तुम्हें छोड़कर। ये इस वक्त हम चंदूर की तरफ रमजान है। ये आप देख सकते हैं ये वक्त रमान को याद कर रहे हैं। रास्ते में गाना गाते हुए और अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए हमने अपना सफ़र जारी किया। रास्ता इंतहाई ख़राब था। यूँ तो ये 40-45 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन हमने 8 घंटों में ये रास्ता तय किया क्योंकि रास्ता इंतहाई ख़राब था। जिस वक्त मैं शंदूर रोड पर मौजूद हूँ, इसको मसदूर रोड भी कहा जाता है, शंदूर रोड भी कहा जाता है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ। ये देखिए जनाब, बिल्कुल नीचे जो इलाके है जन्नत का नज़ारा पेश कर रहे हैं। इंतहाई फ्रेश हवा यहाँ पर लग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो सड़क है बदकिस्मती से टूट का शिकार है। जो सफ़र हम घंटे में करते हैं वो 8 घंटों में हमें करना पड़ रहा है। जो हमें अभी हम जाएंगे उधर क्या कहते हैं उसको, शंदूर ग्राउंड। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गाँव है और ये मुख्तलिफ टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए ये बाइक पर टूरिस्ट जो है वो जा रहे हैं। तो इलाका बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई शक नहीं। एडवेंचर्स है, जो लोग एडवेंचर्स को पसंद करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की जो सड़कें हैं वो इतने ख़राब हैं कि आपको घंटे का सफ़र जो है वो 8 घंटों में तय करना होता है।
और ये आप देख सकते हैं कि ये गांव है। मैं आपको अगर जूम हो सके तो भी दिखाऊंगा, लेकिन जूम नहीं होता। ये गांव है और छोटे छोटे घर है पहाड़ के दामन में। नीचे उन्होंने गंदम का फसल जो है उगाया हुआ है और फसल जो है वो तैयार है बिल्कुल, और उसमें अभी कटाई जो है वो जारी है, कटाई कर रहे हैं। तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा इस वक्त पेश किया जा रहा है और अल्लाह करे कि ये सड़कें जो है ये भी ठीक हो। इस पुरखतर रास्तों में हमें खूबसूरत गांव के नज़ारे भी देखने को मिलते थे। वैसे तो टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आना इंतहाई मुश्किल था ही, लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी आने जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना था। बहरहाल हम किसी तरह मैनेज कर रहे थे और रास्ता काट रहे थे कि पहुँच जाए। सच बताऊं तो बाज़ मकामात पर इस तरह डरावने मोड़ आ जाते थे कि वहाँ पर हम कलमे पढ़ना शुरू कर देते थे, लेकिन रास्ते में जहाँ हमें खूबसूरत जगह मिलती थी तो वहाँ पर हम बैठ जाते थे और वहाँ पर स्टे करते थे और वहाँ पर तस्वीर भी खींचते ज़रूर। इस वक्त हम मसदूज पहुँच गए और मसदूज से आगे हम शिंदूर जाएंगे। आपको मसदूज का नज़ारा दिखाऊँ तो यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो आबशार है इंतहाई बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है ये पानी इस वक्त। तो मौसम भी खूबसूरत है, ठंडी हवाएं चल रही है और रास्ते खराब नहीं जा रहे हैं, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। मसदूज में स्टे करने के बाद हम रवाना हुए। यहाँ पर पहाड़ों के दामन में एक इंतहाई खूबसूरत अजायब घर बनाया गया है जिसमें हज़ारों साल पुराने नवादिरात जो है वो मौजूद है। अजायब घर में चतराल और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त से मुतल्लिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। जंगी साजो सामान, बर्तन, कपड़े और दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। मेरा नाम अलीज़ा है। मेरा नाम मुस्कान है। और आपका? जोया, मुझे बताओ बड़ी होकर आप क्या बनोगी बेटे? डॉक्टर बनोगी। अजायब घर के बाहर ये खूबसूरत बच्चे हमें मिले जो डॉक्टर्स बनना चाहते थे। कहते हैं कि हमारे गांव में डॉक्टर्स की कमी है, तो यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए कोई नहीं है, तो हम डॉक्टर्स बनेंगे। बहरहाल अल्लाह करे कि ये डॉक्टर बन जाए। चतराल के लोग मेहनती होते, इंतहाई मेहनत करते हैं। इसके बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया और रवाना हुए शंदूर की तरफ। शंदूर अब कुछ ही दूरी पर था। चतराल के आखिरी और इंतहाई खूबसूरत गांव लासपुर से होते हुए बिला आखिर हम शंदूर में दाखिल हो गए। शंदूर सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर है। से हम पहुँच गए इस वक्त। जाते साथ ही मैंने टेंट में आराम किया। ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाऊं। पहाड़ों के दामन में टेंट्स लगे हुए थे और इंतहाई दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। शंदूर ग्राउंड सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर है। यहाँ पर इंतहाई ठंडी हवा चलती है। मैं अपने साथ गर्म कपड़े नहीं लेके गया था। एक दोस्त ने मुझे ये स्वेटर दिया जिससे थोड़ा सा गुजारा हुआ। आराम करने के बाद ग्राउंड का जायज़ा लेने लगे कि कहाँ पर किसके टेंट्स लगे हैं। यहाँ पर एक मकामी बाज़ार भी कायम किया गया था जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के लोग अपने मकामी जो सकाफ़ती चीज़ें हैं वो बेच रहे थे। इसके अलावा खुराक, गर्म कपड़े, जूते और दीगर अशिया फ़रोख्त की जा रही थी। पहाड़ों में होने से एक अलग ही एहसास होता है, जैसे कि तुम नेचर से बात कर रहे हो। बहरहाल एहसास अपनी जगह, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं टेंट वापस चला गया और गर्म बिस्तर में बैठ गया। यहाँ की रात इंतहाई खौफनाक थी। बारिश हो रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत ही ख़तरनाक रात यहाँ पर गुजरी क्योंकि बहुत सर्दी थी। सुबह होते ही हम शंदूर ग्राउंड चले गए जहाँ पर पहले से ही इतने ढेर सारे ऑडियंस बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे। इफ्तिताही प्रोग्राम पर रंगारंग तकारीब का इनेकाद किया गया था जिसमें बैंड बाजा, पैराग्लाइडिंग और इस तरह जो मकामी डांसेस है वो किए गए। घोड़े पर मैं बैठ तो नहीं सकता था, डर लग रहा था। बहरहाल उसके साथ वीडियो ज़रूर बनाई। फुटेजेस भेजने के लिए हमें 2 घंटे नीचे सफ़र करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी। पहाड़ों में सिग्नल्स ढूंढते और बहुत मुश्किल से अपना काम निकालते थे। लासपुर गांव में इंतहाई खूबसूरत काटेजेस बनाए गए हैं जो बिल्कुल पहाड़ों के दामन में हैं। काटेजेस में मुख्तलिफ सहूलियात मौजूद है जैसे मोबाइल चार्जिंग, वॉशरूम, गर्म पानी और यहाँ पर खाना जो है वो आप ख़ुद बनाओगे। यहाँ पर आने से पहले आपने बुकिंग करनी होगी। शंदूर में सर्दी ज़्यादा होने के बायस 2 रातें मैंने सुर लासपुर में गुजारी। दिन के वक्त मैं वापस ऊपर चला जाता था। सुर लासपुर एक इंतहाई खूबसूरत गांव है जहां पर खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये खूबसूरती देखकर मेरे अंदर मिर्ज़ा गालिब जाग गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुक़द्दर है इन आंखों की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि बेगाने आलम होकर तेरे जमाल की रहनाइयों में खो रहता।
तेरा गुदाज बदन नीमबाज आंखें इन्हीं हंसी फसानों में महू हो रहता, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं, तुझे पाने की आरज़ू भी नहीं। गुजर रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह से कि इसे किसी को पाने की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। 7, 8 और 9 जुलाई को शंदूर पोलो फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद हमने वापसी कर ली। वापसी में मेरे दोस्त डांस कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और मैं अभी खुश हो रहा था। वापसी में नींद भी कर ली मैंने। ये भाई बस में दवाई बेच रहा था। ऐसी दवाई सोने नहीं देगी। 20 रुपए आप दे दिए, आप 20 किसको चाहिए मेरे भाई, किसको चाहिए। वापसी में दीर में हमने दोबारा स्टे कर लिया। खूबसूरत आबशार, पौधे, पानी, पहाड़, दिल कर रहा था कि यहीं पर गुम हो जाऊं। यहाँ पहाड़ पर एक इंतहाई खूबसूरत होटल था जहाँ पर हमने स्टे की, चाय पी, खाना भी खाया और आपको दिखाने के लिए मुख्तलिफ स्पॉट्स पर वीडियोस बनाई और तस्वीर भी खींची। इस खूबसूरत जगह से हमने दोबारा रवानगी की और पेशावर की तरफ हम रवाना हुए, जहां पेशावर हम रात के 12 बजे पहुंच गए। यूँ तो शंदूर का विज़िट थकावट से भरा था, लेकिन हमने एंजॉय भी बहुत किया।